गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको होमवर्क में रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज मैं इन क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पे लिखूंगी, ओके। और आप सब अपने कॉपीज़ को निकालिए और अपने आंसर्स को चेक करिए। अगर आपके आंसर्स करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो आप उसे करेक्ट करिए और फिर से उसे सॉल्व करिए, ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन इन फिगर। ये जो फ्रैक्शन है इसे हमें इन फिगर में करना है, ओके। ये इन वर्ड्स में दिया है, इसे इन फिगर में हम करेंगे। क्या हम करेंगे? 11/20, ये लिखा हुआ है 11/20। तो हम इसे इन फिगर में कैसे करेंगे? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? 11 जो पहला होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर है हमारा 20th, तो 20 नीचे। 11/20 ये हमने फ्रैक्शन को कर दिया इन फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स। अब हमें यहाँ इन फिगर में ये फ्रैक्शन, अब हमें इसे इन वर्ड्स में करना है। ये फ्रैक्शन है 4/17, तो इसे इन वर्ड्स में करेंगे। तो इन वर्ड्स में हम कैसे करते हैं? जो न्यूमरेटर रहता है वो हम जैसे लिखते हैं इन वर्ड्स में स्पेलिंग, वैसे हम लिखेंगे, और नीचे वाला जो नंबर रहता है डिनोमिनेटर, उसे हम ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं, ओके। तो हम लिखेंगे 4 FOUR 4, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 17 है, तो हम बोलेंगे 17th। लिखेंगे SEVENTEEN 17, TH 17th, ओके। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जब फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर जब हम एक से ज़्यादा लेते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा पार्ट हम जब लेते हैं टोटल में से, तब हम क्या करेंगे? जो ऑर्डिनल नंबर जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर, उसमें हम S लगाएंगे। तो यहाँ हमने कितना लिया है? टोटल में से 4 पार्ट लिया है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे S लगेगा। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ S नहीं लगता, ओके। तो ये है 4/17, ओके। 4/17 को हमने इस तरीके से लिखा इन वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7/9 इज इक्वल टू -36, फिल इट। हमें इसे फिल करना है। तो यहाँ देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये दिया है 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 9 4 ज़ा 36, ओके। तो यहाँ 9 4 ज़ा 36 है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम नीचे हम कर रहे हैं 9 4 ज़ा 36, 9 × 4 इज इक्वल टू 36। ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे 28 होगा, ओके। तो जब नीचे का दोनों नंबर दिया है तो हम देखेंगे कि हम नीचे हम क्या कर रहे हैं। ये छोटा नंबर है 9 और ये इज इक्वल टू के बाद बड़ा नंबर है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अगर इज इक्वल टू के बाद छोटा नंबर होता इट मीन्स, और यहाँ बड़ा नंबर होता, तो इट मीन्स कि हमने डिवाइड किया है, ओके। तो यहाँ देखिए यहाँ बड़ा नंबर था, तो 9 4 ज़ा 36, तो हमने यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हम सेम करेंगे 7 4 ज़ा 28। तो ये हमारा जो ब्लैंक था, जो बॉक्स था, वो फिल हो गया है 28, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 3/8 3/7 3/5 3/10 3/12 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो फ्रैक्शन है इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा, ओके। तो यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन है, यहाँ जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला है वो सेम है न्यूमरेटर, ओके, 3 है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया था जब हम नीचे डिनोमिनेटर को देखते हुए हम अरेंज करेंगे नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर्स है जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाता है,
और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे तब। ओके, तो यहाँ देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मीन्स छोटा से बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा नंबर है, पहले कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो यहाँ देखिए 8, 7, 5, 10, 12। तो ये 12 सबसे बड़ा है यहाँ पे इन नंबर्स में। इट मीन्स कि 3/12 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। ओके, क्योंकि 12 बड़ा है, तो जब हम नीचे से कंपेयर करेंगे तो ये 12 जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। 3/12 हम यहाँ इस लेस देन का साइन देंगे। 3/12 सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है 3/12 के बाद? 3/10। ओके, इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा है 10 के बाद 8, 3/8। 3/8 से बड़ा कौन सा है? 3/7। और 3/7 से बड़ा कौन सा है? 3/5। तो ये देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। डिनोमिनेटर में देखिए जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया है और जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो गया है। ओके, 3/12 is less than 3/10 is less than 3/8 is less than 3/7 is less than 3/5. Okay, come to question number 5. Write the decimal number for the fraction. ये फ्रैक्शन में दिया है, इसे हमें डेसिमल नंबर में करना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 713/1000। तो जब हम इसे इस फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, 1 2 3। तो 3 डिजिट हम ऊपर का जो नंबर है वो 3 डिजिट हम छोड़ के हम डेसिमल का पॉइंट देंगे। ओके, डेसिमल देंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 ज़ीरो है, ऊपर भी हम 3 डिजिट छोड़ेंगे 1 2 3। तुम्हारा डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा। ओके, 7 के बाद। तो हम डेसिमल में लिखेंगे 0.713। ओके, ये हमने इसे डेसिमल में कर दिया। 3 ज़ीरो था 1000 में, तो 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल दिया 1 2 3। डेसिमल हमने यहाँ दिया, यहाँ हमने 0 लिखा 0.713। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। 600 + 80 + 5 + 1/10 + 3/100 + 2/1000। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। हम कैसे करेंगे? ये जो शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे ये डेसिमल में हमें करना है। ओके, ये जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होगा वो डेसिमल में होगा। मैंने आपको बताया था जब हम डेसिमल में करते हैं तो डेसिमल कहाँ से स्टार्ट होता है? डेसिमल हमारा 10th प्लेस से स्टार्ट होगा। ओके, पॉइंट के बाद जो प्लेस रहेगा हमारा, मीन्स ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये जो 7 है ये कौन से प्लेस पे? ये 10th प्लेस पे है। ये 100, ये 1000। ओके, हम 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ देखिए पहले ये जो 685 है इसे हम शॉर्ट में लिख लेंगे 685। उसके बाद हमारा ये फ्रैक्शन है 1/10। इट मीन्स ये 1/10 है, तो यहाँ से हमारा डेसिमल शुरू हो रहा है। तो डेसिमल शुरू हो रहा है तो यहाँ हम डेसिमल पॉइंट देंगे। उसके बाद 1/10 है, मीन्स 1 जो है वो 10th प्लेस पे है। तो डेसिमल के बाद जो प्लेस स्टार्ट होता है हमारा वो 10th से स्टार्ट होता है। तो 1 10th प्लेस पे है, 3/100 3, नेक्स्ट इज 2/1000 2। ओके, तो ये देखिए ये हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया 685.132। ओके, ये है शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7। राइट द डेसिमल न्यूमेरल। यहाँ इन वर्ड्स में दिया है डेसिमल, इसे हमें इन फिगर में करना है। ओके, नंबर लिखना है 275.205। मैंने आपको बताया था
डेसिमल जैसे हम बोलते हैं वैसे इन वर्ड्स में लिखते भी हैं। ओके, तो यहाँ इन वर्ड्स में है तो वैसे हम लिखेंगे भी इसे इन फिगर में। 275 पहले हम ये लिखेंगे 275 पॉइंट देंगे 205 पॉइंट के बाद हम वर्ड जो नंबर है उसे हम एक साथ नहीं बोलते हैं। ओके, 75 25 ऐसे नहीं बोलते हैं, 2 5 6 5 ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 205 है तो 205 हो गया। 275.205 ये हमने डेसिमल में से लिख दिया इन वर्ड से इन फिगर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 1200 ग्राम मीन्स 1200 ग्राम डैश 12 kg पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। हमें यहाँ पे ये बताना है कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? ये है 1200 ग्राम, 1200 ग्राम है। ओके, और ये 12 kg है। कौन सा बड़ा है? 12 kg बड़ा है, क्योंकि ग्राम और केजी में केजी बड़ा होता है, और ये 12 kg है और ये 1200 ग्राम है, इसलिए 12 kg बड़ा है। तो इस तरफ हम ग्रेटर देन का साइन देंगे, मुंह खुला रहेगा 12 kg की तरफ और बंद रहेगा 1200 ग्राम की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेम एंड राइट द सिंबल। यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है फिगर। ओके, यहाँ में इसे नेम करना है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये लाइन सेगमेंट है, रे है, लाइन है, क्या है ये? ओके, तो यहाँ देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। मैंने बताया था जब एंडिंग पॉइंट नहीं होता है तो उस तरफ एरो का साइन होता है। तो यहाँ एरो है तो ये एंडिंग पॉइंट इसका नहीं है, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट नहीं हो, इसे हम बोलते हैं रे, RAY, रे। ओके, इसका हमें लिखना भी है सिंबल। कैसे लिखेंगे? AB और रे का ऐसे दे देंगे ऊपर। यही होता है, रे को हम इसी तरह से लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है तो एरो AB। ओके, तो ये हमारा रे है। क्वेश्चन नंबर 10। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। ओके, तो लाइन सेगमेंट का कितना एंड पॉइंट होता है? 2 एंड पॉइंट्स। ओके, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट है। ओके, तो इसका तो लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग नहीं होता है, तो इसका सिर्फ 1 पॉइंट होता है रे का, बट लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 11। नेम द वर्टेक्स। यहाँ पे देखिए जो फिगर है, जो एंगल बना हुआ है वो है PQR। ओके, वर्टेक्स हम किसे कहते हैं? जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो मिलते हैं। ओके, कॉर्नर को। तो यहाँ देखिए ये P और R कहाँ पे मिल रहे हैं? Q पे। तो हमारा वर्टेक्स क्या है? Q। इस कॉर्नर पे मिल रहे हैं, इस एंगल पे, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया Q। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू Q। Q वर्टेक्स है जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं, मीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं Q पे, वर्टेक्स इज Q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ डैश हैज़ 1 एंड पॉइंट। किसका 1 एंड पॉइंट होता है? मैंने अभी बताया था लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट्स होता है और रे का 1 एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, तो रे का 1 एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, रे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ने अपने आंसर्स को चेक किया है। अगर आपके आंसर्स रॉन्ग है तो आप उसे करेक्ट करिए। ओके,
थैंक यू।